तो वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज के हमारे लेक्चर नंबर 21 अवर नंबर 21 में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल। और ये बायोमोलिक्यूल का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। हमने इसके पहले भी बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं जिसमें मतलब ग्लूकोज हमने बनाया था। अब ये ग्लूकोज बनाया था तो ठीक है, ये जो ग्लूकोज बनाया था, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5/N। यह है स्टार्च का फॉर्मूला। इसमें जब हम N मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनाएंगे, हमने उस दिन ही पढ़ा था कि जो स्टार्च है ये बनता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज से। इस स्टार्च में जब हम N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसको हीट करेंगे 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमारे पास मिलेंगे N molecule of glucose, that is C6H12O6, that is what glucose. So in this way we have, this is the glucose। ठीक है, तो हमारे पास ये है बच्चों स्टार्च। इसमें हम डालेंगे N molecule of water and you get the glucose, and we have this is the concentrated H2SO4। इसको हीट किया 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारे पास है बच्चों ये स्टार्च। अब होगा क्या, ये जो स्टार्च है इसमें जब पानी डालेंगे तो यू गेट द हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लिसन व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कंटेनर था, कंटेनर में हमने क्या डाला, स्टार्च, स्टार्च में डाला पानी, पानी में डाला H2SO4। अब गर्म किया तो भी इतना सारा वाटर वहां से जाएगा नहीं, क्योंकि वाटर का तो काम है, वाटर तो अभी रहा ही नहीं, क्योंकि जो स्टार्च इसके साथ रिएक्ट होगा इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। जो स्टार्च इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर तो रहा ही नहीं। अब इसमें क्या है, इस कंटेनर में अभी रिएक्शन होने के बाद कुछ स्टार्च रह जाएगा, दैट इज अनरिएक्टेड स्टार्च, और वहां पे रहेगा ग्लूकोज। और ये H2SO4 यहाँ पे कैटालिस्ट है, तो ये भी यहाँ पे रहेगा, और इस तरह ये तीन चीजें यहाँ पे रहेंगी। अनरिएक्टेड स्टार्च इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। अब ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाएगा और H2SO4 भी पानी में डिजोल्व हो जाएगा। अब ये दोनों पानी में डिजोल्व हो चुके हैं, और ये दोनों पानी में डिजोल्व हो जाने की वजह से अब वहां पे ये बचे नहीं, वो पानी में डिजोल्व हो गए। लेकिन हमें इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, ग्लूकोज। हमें क्या नहीं चाहिए, H2SO4। ये तो पीपीटी बन गया, ये तो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। अब हम इसको निकालने के लिए, टू रिमूव द H2SO4 वी ट्रीट इट विथ चॉक पाउडर। टू रिमूव H2SO4 को रिमूव करने के लिए हम उसको चॉक पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब चॉक पाउडर के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, that H2SO4 reacts with CaCO3, that is calcium carbonate। ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है बच्चों Ca डाई पॉजिटिव एंड CO3 डाई निगेटिव। दिस CO3 डाई निगेटिव का ये निगेटिव इधर शिफ्ट हुआ तो यहां से शिफ्ट हो जाता है O डाई निगेटिव, ये बनता है CO2, और ये है O डाई निगेटिव, और ये है Ca डाई पॉजिटिव। And this H2SO4 dissociate to form twice H positive and SO4 dinegative. And we have the concept positive negative attraction. This twice H positive combine with oxygen and combines to form H2O. It combines to form H2O, and this Ca di positive combine with SO4 dinegative, it combines to form CaSO4, that is calcium sulfate। और कैल्शियम सल्फेट की यहाँ पे बनती है पीपीटी। कैल्शियम सल्फेट की यहाँ पे बनती है बच्चों पीपीटी। तो सबसे पहले ये बनाएगा H2O प्लस वहां पे बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और वहां से रिलीज होगी बच्चों कौन सी गैस, CO2 गैस।
तो इस तरह हमारे पास ये पीपीटी बनी। किसकी पीपीटी बनी? CaSO4। कौन सी गैस रिलीज हुई? CO2। और क्या बना? H2। So we have this is H2SO4, this is CaCO3 plus H2O and there is release of CO2 gas। ये चॉक पाउडर डाल के हमने वहां पे CaSO4 जो H2SO4 है उसका कन्वर्शन CaSO4 में किया और उसकी भी क्या बन गई फिर अभी? पीपीटी। H2O है तो वो ऑलरेडी तो ग्लूकोज में है ही और CO2 गैस है तो उड़ गया। अब सॉल्यूशन में सिर्फ दो चीजें बची हैं, ग्लूकोज एंड वाटर। ये डिपॉजिट हो गया और ये उड़ गया। एक अनरिएक्टेड स्टार्च वो भी पीपीटी है, CaSO4 भी पीपीटी, ये दोनों नीचे रहेंगे। सॉल्यूशन जो रहेगा, अब सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर करेंगे तो उस सॉल्यूशन के इस कागज के ऊपर आपको क्या मिलेंगी? पीपीटी। और नीचे जो मिलेगा फिल्ट्रेट हम उसको बोलते हैं। उस फिल्ट्रेट में अब हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज है प्लस वाटर है, ग्लूकोज है और वाटर है। अब ये ग्लूकोज और वाटर जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 एंड H2, इसको फिर से हीट करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, इसको हीट करेंगे, वाटर उड़ जाएगा एंड यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। एंड इन दिस वे, बाय दिस मेथड, दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर स्टडिंग दिस इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। अभी ये हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर हैविंग दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, we are getting this glucose that is C6H12O6 and H2O। अब होता क्या है? as we are getting this glucose here, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। अभी आप सभी जानते हो कि यहाँ द फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज है और मैंने अभी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द structural elucidation of glucose। स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6 and we are discussing about the structural elucidation of glucose। मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है ये प्रैक्टिकली आपको समझना है। समझो आप लोग साइंटिस्ट बन गए और आपने एक कंपाउंड बनाया, फिर वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, ये सारे का स्टडी किया और उससे हमें बताना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसीलिए सबसे पहले एलिमेंटल डिटेक्शन ने बताया। क्या बताया एलिमेंटल डिटेक्शन ने? ग्लूकोज के अंदर क्या क्या है, ग्लूकोज कंटेन। एलिमेंटल डिटेक्शन ने बताया कि ग्लूकोज के अंदर क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद एक्सरे एनालिसिस ने बताया, एक्सरे एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन टेक्निक ने बताया कि इसका ये जो ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसने बताया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। Now there are the two possibilities, as there are the 6 कार्बन in this। इसके अंदर कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन की दो चीजें हो सकती है। कौन सी दो चीजें हो सकती है 6 कार्बन की? ये है बच्चों कितने कार्बन? 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या ब्रांच चेन भी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, 6 कार्बन की ब्रांच चेन भी हो सकती है। और अगर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन रही, कौन सी चेन रही? स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की। ये कैसे प्रूव करेंगे?
जनरली क्या होता है कि हम कोई भी रिएक्शन जब करते हैं, अगर एन प्रोपिल अल्कोहल है, उसमें एक्वियस KOH डाला तो एन प्रोपिल क्लोराइड ही बनेगा, सॉरी HCl डाला तो एन प्रोपिल क्लोराइड ही बनेगा, आइसोप्रोपिल नहीं बनेगा। सेम इज द कंडीशन ये। और इसीलिए अगर इसकी रिएक्शन ऐसा पाया गया, ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ की एट हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, तो वी गेट द N-हेक्सेन। क्या मिला? N-हेक्सेन। वी गेट N-हेक्सेन। और N-हेक्सेन मिला मतलब इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। तो दिस फर्स्ट रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ straight chain of 6 carbon in glucose. Straight chain of 6 carbon atom in glucose. ये N-हेक्सेन। दूसरा है, as there is a straight chain of 6 carbon atom in glucose. ये HI. And keep in your mind there is a straight chain of how many carbon atom? 6 carbon atom. अब दूसरी चीज हम यहां पे देखते हैं, as there is a weak chain, straight chain of how many carbon atom? 6 carbon atom in glucose. अब ये तो हो गया बच्चों हमारा, क्या नाम है इसका? कौन सा हेक्सेन? N-हेक्सेन। आफ्टर हैविंग दिस N-हेक्सेन, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये हमारा N-हेक्सेन हो गया। अब हमें पता करना है इसके अंदर यार 6 ऑक्सीजन है, तो वो 6 ऑक्सीजन काय के है ना? वो ऑक्सीजन एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हो सकते हैं, या अल्डिहाइड के हो सकते हैं, या कीटोन के हो सकते हैं, कुछ के भी हो सकते हैं। इसलिए ये ऑक्सीजन काय में रहता है? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर। इसमें से काय से है ये हमें चेक करना है। अगर हम शुरुआत करते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन के होंगे, तो इसको चेक करने के लिए हमने उसकी वो रिएक्शन करके देखी जो कौन शो कर सकता है? अल्डिहाइड और कीटोन। और इसीलिए अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक कॉमन चीज होती है, कौन? C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमने इसकी दो रिएक्शन करी। एक, ये जो ग्लूकोज था इसकी रिएक्शन करके देखी NH2OH, that NH2OH is nothing but हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसकी रिएक्शन जब हमने करके देखी बच्चों NH2OH दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो यहां से चला गया H2, और यहां से H2 जाने के बाद यहां पे मिला CH डबल बॉन्ड N, ये है OH, और यहां पे है बच्चों CHOH/4, और एंड में मिला है CH2OH। इसको कहते हैं ग्लूकोक्साइन, plus there is removal of H2. This reaction indicates the presence of C double bond O group. क्योंकि ये रिएक्शन दोनों भी शो करते हैं, अल्डिहाइड भी शो करता है और कीटोन भी शो करता है, और इसलिए इससे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है। बस इतना बता सकते हैं कि उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। लेकिन इसमें एक नहीं, दो नहीं, 6 ऑक्सीजन है, बराबर। और इसीलिए अभी तो सिर्फ प्रूव हुआ कि अल्डिहाइड है, और एक रिएक्शन करके देखी उन्होंने यही प्रूव करने के लिए। उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करके देखी। ऐसा पता चला जब हमने उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की, HCN के साथ की, तो HCN डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव CN नेगेटिव, and this CN negative is electron rich, attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन, and pi bond open on oxygen, and oxygen carry which charge? Negative charge, and hydrogen carry positive, और ये C triple bond N, here it is H, CHOH/4, और ये है CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट।
ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, यहाँ पे भी है CH2OH, इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। कीप इन योर माइंड, क्या नाम है इसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। तो द नेम ऑफ दिस इज व्हाट? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। So this is the glucose cyanohydrin we get, and we have this reaction, presence of C double bond O group, and we are getting this. Its name is what? Glucose cyanohydrin. After having this glucose cyanohydrin, यहाँ पे है presence of कौन सा group? C double bond O group. Next, after having the presence of this C double bond O group, that is the glucose cyanohydrin, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. Now what we have related to this thing? This is the presence of C double bond O group. ठीक है, this is the glucose cyanohydrin we have. क्या नाम है बच्चों इसका? Glucose cyanohydrin. As we have the glucose cyanohydrin, अब थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों, presence of C double bond O group. तीसरा अभी यहाँ पे अल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. और अल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्टली यू गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. बट कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो इट विल हैव द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो इसका भी ऑक्सीडेशन करके देखा, और इसका भी ऑक्सीडेशन करके देखने के बाद पता चला कि हमें जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो ऐसा पता चला कि हमें प्रोडक्ट में कितना कार्बोक्सिल ग्रुप मिला? एक. और कार्बन उसमें टोटल जो कार्बन थे वो सेम थे, टोटल कार्बन सेम थे. इसका मतलब उसमें कौन था? अल्डिहाइड. कौन नहीं था? कीटोन. ठीक है, तो कंफर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप? अल्डिहाइड. तो इस तरह ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करेंगी प्रेजेंस ऑफ aldehyde group, presence of aldehyde group, presence of aldehyde group in glucose, presence of aldehyde group in glucose. Now as we have the need of presence of aldehyde group in glucose, so we have C double bond OH, CHOH by 4, and here it is CH2OH. There is the presence of which group? Aldehyde group in glucose. As there is the presence of aldehyde group in glucose, इसका नाम है बच्चों कौन है ये? Presence of which group? Aldehyde group in glucose. अब इसकी रिएक्शन जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं जिसका नाम है कौन सा वाटर? ब्रोमीन वाटर. तो ये सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन करता है और इसका ऑक्सीडेशन करके बनाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये CHOH/4 जैसा के वैसा, CH2OH भी जैसा के वैसा. और इसका नाम है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड. लेकिन जब इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि वो कितने COH बनाता है? 2. अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन कन्वर्ट द अल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो 2 बनाता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में presence of aldehyde group in glucose. तो strong oxidizing agent के तो वो रिएक्शन इंडिकेट करती है, और वो सिर्फ प्राइमरी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, सेकेंडरी के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए. और इसीलिए जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम उसकी रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन एक्सप्लेन करता है कि उसमें एक अल्डिहाइड भी है और एक प्राइमरी अल्कोहल भी है. और इसीलिए प्रेजेंस ऑफ 1 अल्डिहाइड एंड 1
CH2OH, primary alcohol, presence of one aldehyde and one CH2OH, that is primary alcohol in glucose. ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको रिएक्ट करते हैं CH2OH, this is aldehyde, sorry, glucose, you know. When we treat it with dilute or concentrated HNO3, nitric acid, it is also a strong oxidizing agent and it converts this aldehyde into carboxylic acid and primary alcohol into carboxylic acid. Plus, you get this compound. Its name is a तो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस. अब इसमें अभी हिसाब लग गया है सिर्फ दो का कि ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है, लेकिन हिसाब कितने का लगा? दो, कि उसमें एक अल्डेहाइड ग्रुप है और एक कौन है? CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल. मतलब कितने ऑक्सीजन का हिसाब लगा? दो. अभी भी कितने बाकी है? 4. इसीलिए फिर उनकी रिएक्शन करके देखी किसी ऐसे ग्रुप के साथ, मतलब अभी अल्डेहाइड भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, सॉरी अल्डेहाइड भी है, अल्डेहाइड का भी हो गया, मतलब अल्डेहाइड की भी टेस्ट नहीं कर सकते, कीटो की भी करके देखी तो वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं है, और प्राइमरी अल्कोहल भी है और एक है, और इसलिए अभी बची है तो कौन, किसके ऊपर पॉसिबिलिटी है? OH, बट इट इज सेकेंडरी. और इसीलिए उसकी रिएक्शन करके देखी एसिटिल क्लोराइड के साथ, जो बताता है प्रेजेंस ऑफ 5OH, presence of 5OH group, presence of 5OH group, 5 OH ग्रुप का प्रेजेंस वो बताता है. तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास अल्डिहाइड, CHOH by 4, CH2OH, and when we treat it with acyl chloride, एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, तो when we treat it with acetyl chloride and heat, it is found that 5 molecules of acetyl chloride are consumed. How much molecule? 5 molecule. 5 molecules of acetyl chloride are consumed, and this oxygen attack on the carbonyl carbon, there is removal of Cl negative, there is removal of H positive, there is removal of HCl. And we get this compound that is C double bond OH. Here it is CHO, C double bond O CH3. कितने लगे बच्चों? 5. और ये है CH2O, C double bond O CH3. इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. क्या नाम है इसका? Glucose pentacetate. We are getting this glucose pentacetate plus there is removal of how many HCl? 5 HCl. In this way we can have these reactions and we are getting this compound. It is what? Glucose pentacetate. This represents the presence of how many OH group? 5 OH group. And these are the chemical properties of 5 OH group. But among that 5, it was already proved that the one OH was primary. The remaining are secondary. Therefore, how many secondary? 4 secondary OH group are there. And this is about the chemical properties of glucose, which are very, very important. So, after having these different chemical properties of glucose, we are discussing here the next part of this unit, that is the protein. Now,
Just before we have seen this is the chemical properties. The next part of this unit we are discussing, that is what? Proteins. What we have related to the proteins. प्रोटीन्स क्या है? आप सभी जानते हो कि ये है हमारे पास कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये है कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन जो होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाजू पे अगर लगा है कौन सा ग्रुप? NH2। So it is carboxylic acid, so it is acid, and at alpha position there is NH2 means amino, and so we say it is the alpha amino acid. This is alpha amino acid. Here there is R and here there is H. So its name is a alpha amino acid we have, and as its name is a alpha amino acid, क्या नाम है इसका? अल्फा अमीनो एसिड। So this is the alpha amino acid we have, and when we treat, this is the protein we have, and this is the which acid बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। इस अल्फा अमीनो एसिड में जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? दिस इज द NH2 ग्रुप, एंड दिस कार्बोनिल के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा NH2, तो इट इज अमीनो, एंड COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका नाम है कौन सा एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। डिपेंडिंग अपॉन दैट ये R क्या है? देयर आर नियरेस्ट 20 to 21 अल्फा अमीनो एसिड्स आर देयर। सो अल्फा अमीनो एसिड में जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को जब लग जाते हैं तब उससे जो बनता है उसको हम कहेंगे प्रोटीन्स। जैसे वी कैन हैव, दिस इज द वन अल्फा अमीनो एसिड, सेकंड अल्फा अमीनो एसिड। तो इसके हम पहले नाम ले लेते हैं। एज वी हैव दिस R, ये R कुछ अलग अलग रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि R कौन है। R अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसका नाम ग्लाइसिन होता है, CH3 लगा है तो उसका नाम एलेनिन होता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा तो इसका नाम है ग्लाइसिन। और आप देख सकते हो दिस कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप बिकॉज द 2 हाइड्रोजन्स आर सेम, सो वी से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें एक H लगा है और एक CH3 लगा है तो इसको हम कहते हैं एलेनिन। अगर इसमें CH2/4 NH2 लगा है तो इट इज कॉल्ड लाइसिन। ऐसे अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन R क्या है? On the basis of that R, there are the different types of alpha amino acids. H है तो it is glycine, CH3 है तो it is alanine, CH2/4 NH2 है तो it is lysine. So these are the different types of alpha amino acids. As we have these different types of alpha amino acid, that is glycine, फिर alanine, फिर lysine, ये अलग अलग हमारे पास क्या है? alpha amino acids. And as we have these different alpha amino acids, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। जैसे ही अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन ऑन ऑक्सीजन, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। ये H है, ये H है, यहां से क्या निकल गया? H2। यहां पे भी वैसे ही होगा, यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, और इस तरह यहाँ पे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ने के बाद यहां से क्या निकलेगा? H2। यहां से भी क्या निकलेगा? H2, है ना? यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा एक H।
और ये ओ इसको जुड़ जाएगा, ये ओ इसको जुड़ जाएगा, यहां से कौन चला गया, ओ एच, और यहां से इधर से क्या जाएगा, एच, और ऐसे बहुत सारे एक दूसरे को जुड़ जाएंगे एंड यू विल गेट दिस, दिस इज कॉल्ड गाल. व्हाट इज गाल? It is the sequence of different alpha amino acid. This is glycine, this is alanine, sorry OH गया, this is glycine, this is alanine and this is lysine. और ये जो लिंकेज इसके बीच में बना है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज. This linkage is called which linkage? Peptide linkage. This linkage is also called peptide linkage. This linkage is also called peptide linkage. तो बच्चों ये भी पेप्टाइड लिंकेज है, वो भी पेप्टाइड लिंकेज है. इसके आगे भी एक रहेगा तो दैट विल बी आल्सो पेप्टाइड लिंकेज. इसके पहले भी जो रहेगा दैट विल बी आल्सो पेप्टाइड लिंकेज. So keep in your mind, this is a peptide linkage, this is also a peptide linkage. ये है glycine, ये है alanine, ये है lysine. And this linkage is a which linkage? Peptide linkage. और ऐसे जब बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज वहां पे बनेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज बनने के बाद जो बनेगा उसका नाम है बच्चों पॉलीपेप्टाइड. क्या? Polypeptide. This is the polypeptide we have. Large number of peptide linkages are formed there, and as the large number of peptide linkages are formed there, तो जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा पेप्टाइड कहेंगे उसको? पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड विच पेप्टाइड बच्चों? पॉलीपेप्टाइड. इट इज द पॉलीपेप्टाइड वी हैव. तो ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, और यहां पे जो बनेगा उसका नाम रहेगा पॉलीपेप्टाइड. एक देखो, दो अगर जुड़ते हैं तो इट इज पेप्टाइड, तीन जुड़ते हैं तो हाउ मेनी पेप्टाइड? डाइपेप्टाइड. चार जुड़ते हैं तो ट्राई, बहुत सारे जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड. एंड दिस पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट द प्रोटीन्स. व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन्स आर नथिंग बट द पॉलीपेप्टाइड. तो ये प्रोटीन मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड होता है. अब हमारे पास ये अलग अलग पेप्टाइड है, इसी को हम कहते हैं कौन सा पेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड. दैट पॉलीपेप्टाइड्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स वी हैव. सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस पॉलीपेप्टाइड आर प्रोटीन्स. यहां पे हम देखेंगे we have, this is the amino acid called as which amino acid? Alpha amino acid. प्रोटीन्स है, अल्फा अमीनो एसिड है, पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है, जो बना उसका नाम है कौन सा पेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड. आगे चलेंगे बच्चों. नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस पॉलीपेप्टाइड, अब थोड़ा आगे चलेंगे. हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड जो है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कितने NH2 है, कितने COH है, दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम, depending upon the number of NH2 and number of COOH. तो टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ COH, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया ग्लाइसिन. ग्लाइसिन में क्या है? NH2 है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगे, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे एक COH है, एक NH2 है, तो इट इज न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. उसके साथ हमने अभी ये भी देखा एलानिन, इसमें भी क्या है? एक COH है, एक NH2 है, तो इट इज आल्सो न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. लेकिन हम अगर देखेंगे तो
दिस इज द व्हाट अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ COH ग्रुप, तो दे आर कॉल्ड विच अमीनो एसिड? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। ये कब होता है? जब आर में कुछ भी नहीं रहता, मतलब ये जो अल्किल ग्रुप है इसमें कुछ भी नहीं रहता, COH भी नहीं रहता और NH2 भी नहीं रहता, देन इट इज न्यूट्रल। लेकिन अगर नंबर ऑफ COOH is greater than number of NH2, that is, ये कब होता है? जब R के अंदर कौन होता है? COOH, तो इट इज द एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। व्हाट इज एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड? जैसे ये वैसे के वैसे ही है, NH2 है, C, R के अंदर अगर COOH आ गया, R के अंदर अगर COOH आ गया तो इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। चेक कर लो एक बार, कौन सा एसिड है ये? एस्पार्टिक एसिड। इफ द R is the what? CH2COOH, then we say it is the which acid? Aspartic acid। उसी तरह अभी हमने देखा था एक और, जब नंबर ऑफ NH2 is greater than नंबर ऑफ COOH, ये कब होता है? जब R के अंदर कौन होता है? NH2, तो फिर उसको हम कहेंगे व्हाट? नो, ग्लूटामिक एसिड तो दो CH2 वाला है ना, ठीक है? हाँ, ये R के अंदर CH2 है। अभी तो लिया था हमने एग्जांपल लाइसिन, इसमें 4 CH2 रहते हैं और एक NH2 रहता है, और ये है COOH। इट इज लाइसिन, इट इज बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। इसके और एक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है? इसका हिस्टीडीन एटसेट्रा। कल हमारा प्रोटीन और पॉसिबल हुआ तो क्या प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा और पॉसिबल हुआ तो क्या खत्म हो जाएगा? कल आपका प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा और पॉसिबल हुआ तो आपका न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट, और कल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, पॉलीमर एक बाकी है ना, पॉलीमर भी ले लेंगे।